वक्त की बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी को डिटेन कर लिया गया है, यानी राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल विजय चौक पर तमाम जो कांग्रेस के सांसद हैं वो धरना दे रहे थे। संसद भवन से मार्च शुरू किया था, राष्ट्रपति भवन तक जाना था। राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने की बात तमाम कांग्रेस के सांसद कर रहे थे और इसमें राहुल गांधी भी शामिल थे। काफी देर तक पुलिस और उनके बीच में बातचीत चलती रही। इससे पहले तमाम सांसदों को डिटेन कर लिया गया था। वो काफी देर तक बैठे रहे, उनसे बातचीत हुई, लेकिन आखिरकार अब राहुल गांधी को भी डिटेन कर लिया गया है, यानी उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है। तो विजय चौक से लेकर कांग्रेस दफ्तर तक जबरदस्त हंगामा कांग्रेस कार्यकर्ताओं, कांग्रेस सांसदों की तरफ से देखने को मिल रहा है। विरोध किया जा रहा है सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का। आज दूसरे राउंड की पूछताछ है। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ईडी दफ्तर में मौजूद हैं, लेकिन बाहर सड़क पर हंगामा हो रहा है। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, आप देखिए, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीर है। यहाँ पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो हंगामा है वो देखने को मिल रहा है। पुलिस के साथ झड़प। राहुल आप अरेस्टिंग देंगे क्या? राहुल आप अरेस्टिंग देंगे क्या? अधिकारी समझाने की कोशिश तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी को डिटेन कर लिया गया है, बस में बिठाकर उन्हें पुलिस लेकर जाने की कोशिश कर रही है। इसके पहले तमाम सांसदों, कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा था। विजय लक्ष्मी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विजय लक्ष्मी, अब जिस बस में राहुल गांधी को लेकर जाया जा रहा है, क्या वो बस वहां से रवाना हो चुकी है और उन्हें कौन से थाने में लेकर जाया जाएगा? देखिए, कौन से थाने में लेकर जाया जाएगा ये जानकारी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन बस जो है वो यहीं पर खड़ी थी विजय चौक पर, और इस वक्त हम विजय चौक पर हैं और आपको काफी जो है सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले तक बहुत ज्यादा थी। हालांकि अब क्योंकि राहुल गांधी को डिटेन कर लेकर यहाँ से लेकर चली गई है बस, तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का जो जमावड़ा था, सुरक्षा जो कर्मियों का जमावड़ा था, वो थोड़ा कम जरूर हुआ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप सरकार पर यही लगा रही है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग जो है वो सरकार द्वारा किया जा रहा है। आज राष्ट्रपति को ज्ञापन कांग्रेस के तमाम सांसद देना चाहते थे, दोनों सदनों के सांसद इसमें थे, लेकिन जब इजाजत नहीं दी गई और बैरिकेड लगा करके उनको विजय चौक पर ही रोकने की कोशिश की गई, तो तमाम जो कांग्रेस के सांसद थे वो विजय चौक पर ही बैठ गए और यहीं बैठ करके उन्होंने धरना प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू कर दी। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई शुरू की, तमाम कांग्रेस के सांसदों को एक एक कर डिटेन करना शुरू किया। लेकिन राहुल गांधी को डिटेन करने में काफी समय लगा, काफी देर तक दिल्ली पुलिस उनके साथ मान मनव्वल करती रही, अब उनकी होती रही, और अभी थोड़ी देर पहले, चंद मिनटों पहले दिल्ली पुलिस जो है यहाँ से राहुल गांधी को डिटेन करके पुलिस स्टेशन ले गई है। इससे पहले तमाम कांग्रेस के जो सांसद हैं उनको भी डिटेन करके दे गई थी। ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपना चाहती थी और ज्ञापन सिर्फ जांच एजेंसियों के दुरुपयोग नहीं, महंगाई जैसे अन्य मुद्दों पर भी कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो राष्ट्रपति को ज्ञापन देना चाहती थी। कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप ये लगा रही है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है सरकार और लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनका हनन कर रही है, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से भी प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इससे पहले दोनों ही सदनों में कांग्रेस पार्टी के जो तमाम सांसद हैं उन्होंने एडजर्नमेंट मोशन नोटिस जो है वो इस मसले पर दिया था। संसद में चाहते थे कि इस मसले पर जो है इस हाउस को एडजर्न किया जाए और इस पर जो है वो सुनवाई की जाए, लेकिन उसके बावजूद जो है जब सदन में उनका एडजर्नमेंट मोशन नोटिस नहीं हुआ तो सदन में हंगामा हुआ और उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी ने सदन के बाहर आकर के विजय चौक पर वो आए और फिर यहाँ से संसद से राष्ट्रपति भवन तक जो है वो अपना ज्ञापन सौंपना चाहते थे कांग्रेस के तमाम सांसद, लेकिन विजय चौक पर ही उनको रोक दिया गया और यहीं से तमाम जो सांसद हैं उनको डिटेन किया गया, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल थे। काफी देर तक राहुल गांधी अड़े रहे कि वो डिटेन नहीं होंगे, वो हिरासत में नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद काफी देर लगी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को डिटेन कर दिल्ली पुलिस यहां से आगे ले गई। बिल्कुल, देखिए विजय लक्ष्मी जैसा कि जानकारी दे रही हैं कि राहुल गांधी से काफी देर तक बातचीत होती रही। राहुल गांधी इस बात पर अड़े रहे कि वो धरना देंगे, वो राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच करेंगे, लेकिन दोनों के बीच में बात नहीं बनी। पुलिस किसी भी सूरत में उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी और फाइनली राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया है, बस में बैठाकर। बस अब रवाना हो चुकी है विजय चौक से, यानी जो तमाम सांसदों का जमावड़ा था वो जमावड़ा विजय चौक से खत्म हो गया है और धीरे धीरे जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट था वो भी अब विजय चौक पर कम नजर आ रहा है। लेकिन पूरा सियासी जो हंगामा है आज दिल्ली में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का आरोप यह है कि हम संसद में चर्चा करना चाहते थे,
थे, लेकिन संसद में हमारी आवाज को दबा दिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि हम अगर सड़क पर उतरकर अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो हमें वो भी नहीं करने दे रही है। ये सरकार पूरी तरीके से तानाशाह सरकार हो गई है। विजय लक्ष्मी, और क्या जानकारी है आपके पास? हटिए सर, प्लीज हटिए सर। विजय लक्ष्मी, आपको आवाज आ रही है? तो फिलहाल अब क्या तस्वीरें हैं? क्या तमाम सांसद डिटेन हो चुके हैं और धीरे धीरे करके विजय चौक का जो जमावड़ा था वो खत्म हो गया है? बिल्कुल, देखिए विजय चौक पर जमावड़ा जरूर खत्म हो गया है, क्योंकि राहुल गांधी को यहां से डिटेन करके दिल्ली पुलिस आगे ले गई है। लेकिन अभी जो तमाम सांसद थे, चाहे वो लोकसभा के सांसद हो चाहे राज्यसभा के सांसद, दोनों सांसदों को जो है वो डिटेन करके यहां से दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो यहां से ले गए। हालांकि काफी हमने देखी धक्का मुक्की जो हुई और सांसदों को जो है वो पकड़ करके बस में बैठाया गया। लेकिन राहुल गांधी के साथ जरूर मशक्कत जो है वो दिल्ली पुलिस के जवानों ने की कि वो अपनी मर्जी से डिटेन होकर के बस में बैठे। लेकिन राहुल गांधी काफी देर तक उनके साथ जो है वो बातचीत होती रही दिल्ली पुलिस की, और फिर उसके बाद जो है अभी थोड़ी देर पहले उनको डिटेन करके यहां से दिल्ली पुलिस जो है वो लेके गई आगे। तो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, डिटेन राहुल गांधी को कर लिया गया है। इसके अलावा तमाम जो कांग्रेस के सांसद हैं उन्हें भी डिटेन किया गया। एक तरफ ईडी के सवालों का सामना इस वक्त सोनिया गांधी कर रही हैं, तो दूसरी तरफ सड़कों पर संग्राम, और ये संग्राम ना सिर्फ दिल्ली बल्कि अलग अलग देश के अलग अलग शहरों में भी दिखाई दे रहा है। लखनऊ से भी बवाल की तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। गोनिका लगातार कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से जुड़ी हुई हैं। गोनिका, हर बार कांग्रेस यही दावा करती है कि मौन प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन तस्वीरें अक्सर बदल जाती हैं। जब जब प्रदर्शन हुआ है हमने देखा है प्रदर्शन थोड़ी देर शांतिपूर्वक जरूर चलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद माहौल बिल्कुल बदल जाता है, और ना सिर्फ दिल्ली बल्कि लखनऊ से भी अब बवाल की तस्वीरें सामने आनी शुरू हुई हैं। देखिए, बिल्कुल ये जो कल रणनीति बनाई गई थी, कल शाम को 7 बजे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के मंत्रियों की बैठक हुई थी, जिसमें तय किया गया था कि जो रणनीति है वो इस बार कुछ तो अलग होगी। इस बार शांतिपूर्वक तरीके से पूरा प्रदर्शन होगा, मौन सत्याग्रह होगा। और पहले जब प्रदर्शन शुरू हुआ तब ऐसा ही था, तमाम कार्यकर्ता जो कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद थे वो पहले अंदर ही बैठे हुए थे। लेकिन जब पार्लियामेंट से तस्वीर आई कि किस तरीके से तमाम सांसद पार्लियामेंट से निकलकर विजय चौक की तरफ गए और विजय चौक से वो राष्ट्रपति भवन जाना चाह रहे थे, उनको वहां पर रोका गया। और जब उनको डिटेन करना वहां पर शुरू हुआ, उसके बाद तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय के अंदर जो पहले प्रदर्शन कर रहे थे वो बाहर निकले। सेवा दल के कार्यकर्ताओं को आमतौर पर नहीं देखा जाता है कि वो उनको हिरासत में लिया जाए, लेकिन आज सेवा दल के कार्यकर्ता भी यहाँ पर बाहर निकले, उन्होंने भी अपनी गिरफ्तारी दी। और यहाँ पर पहले बैरिकेड लगाकर पूरे कांग्रेस मुख्यालय को सील किया गया था। सिर्फ निकलने की जगह और बाहर अंदर जाने की जगह छोड़ी गई थी, बाकी सारी जगह बैरिकेड लगाकर डबल लेयर की बकायदा बैरिकेडिंग लगाई गई थी। लेकिन जब यहाँ पर कार्यकर्ता ने बाहर निकलकर मार्च करने की कोशिश की तो बैरिकेड पर पहले चढ़े, नारेबाजी की, बैरिकेड को धक्का मारा, बैरिकेड पर चढ़कर प्रदर्शन किया। और उसके बाद जब पुलिस ने रोका, पुलिस ने थोड़े बल का प्रयोग किया, इन लोगों को अंदर जाने को कहा, और जब अंदर नहीं गए उसके बाद ये पूरा डिटेन जो करने का प्रोसेस है वो यहाँ पर शुरू हुआ। लगभग 5 से 6 बसेस यहाँ पर डिटेन करके तमाम कार्यकर्ताओं को पुलिस लेकर गई है। अभी भी कुछ कार्यकर्ता जो है वो बिल्कुल गेट के बाहर और बैरिकेड के अंदर इस बाहर के जो कंपाउंड है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं, सोनिया गांधी का पोस्टर लिया हुआ है, और ये प्रदर्शन कर रहे हैं इस मांग को लेकर। खासतौर पर वो जो सोनिया गांधी की ईडी में पेशी हो रही है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। हालांकि कल की रणनीति आज फेल होती हुई दिखाई दे रही है। कल ये रणनीति बनाई गई थी कि शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन होगा, जहां पर भी पुलिस ने धारा 144 लगी है उसका उल्लंघन नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस जगह पर हम इस वक्त मौजूद है कांग्रेस मुख्यालय के बाहर, वहां पर धारा 144 लगी है, पूरे लुटियन जोन में धारा 144 लगी हुई है 15 अगस्त के तहत। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने जब बाहर निकलने की कोशिश की तब यहाँ पर पुलिस ने उन्हें डिटेन करना शुरू किया, और कुछ महिला पैरामिलिट्री के जवानों को जो है वो इस वक्त अंदर भेजा जा रहा है, क्योंकि कुछ महिलाएं भी प्रदर्शन में हैं, उनको अंदर कहा जा रहा है कि आप उनको जो अंदर महिलाएं हैं उनको कंट्रोल करें, नहीं तो उनको भी डिटेन यहाँ पर किया जाएगा। क्योंकि
कि कांग्रेस मुख्यालय के गेट के अंदर तक सिर्फ कांग्रेस का परिसर है, उसके बाहर जब आप आ जाते हैं, गेट के बाहर जब आप पैर रखते हैं तो आप सड़क पर आ जाते हैं, आप उस जगह पर आ जाते हैं जहां धारा 144 लगी हुई है। पुलिस ने अभी भी डिटेन करने के लिए यहाँ पर बसेस खड़ी कर रखी हैं। अभी भी हमें दिखाई दे रहा है कि लगभग 4 से 5 बसेस कुछ इस तरीके से यहाँ पर खड़ी है कि अगर कार्यकर्ता दोबारा से सड़क के इस हिस्से में आने की कोशिश करते हैं तो उनको डिटेन करके यहाँ से ले जाया जाएगा। और ये पूरी रोड की तस्वीर हम आपको दिखाएं, जहां से ये पूरी जहां कांग्रेस मुख्यालय है, इस पूरी रोड को पुलिस ने सुबह से ही बंद कर रखा था, क्या ताकि जो यहाँ से ट्रैफिक निकल रहा है वहां लोगों को परेशानी ना हो। अलग कई लेयर्स की बैरिकेड यहाँ पर लगाई गई, बाकायदा पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, भारी पुलिस बल तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया। इस पूरी रोड को बैरिकेड्स लगाकर बंद किया गया था। वाहनों को अंदर आने की इजाजत नहीं। जो यहाँ पर स्थानीय लोग भी रहते हैं वो भी यहाँ से पैदल जा रहे हैं या फिर अंदर की तरफ पैदल आ रहे हैं, ताकि यहाँ पर ट्रैफिक के मूवमेंट पे कोई असर ना पड़ता, क्योंकि ऐसी पुलिस को संभावना लग रही थी कि जो कार्यकर्ता है वो बाहर निकलकर मार्च करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए पुलिस ने बैकअप के तौर पर कई बसेस भी यहाँ पर लगाई थी। कई कार्यकर्ताओं को डिटेन करके पुलिस यहाँ से 6 बसेस भरकर लेकर गई है। अभी भी पुलिस ने कई बसेस स्टैंड बाय में रखी हुई है। अगर ये कार्यकर्ता जो कि इस वक्त पुलिस मुख्यालय के बिल्कुल, जो कांग्रेस मुख्यालय के बिल्कुल बाहर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ लोग अभी बैरिकेड पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर ये लोग बाहर निकलकर दोबारा से मार्च करने की कोशिश करेंगे तो इनको डिटेन किया जाएगा। और बाकायदा पुलिस की तरफ से बार बार ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आपने ये जो मजमा यहाँ पर लगाया है इसको आप डिस्पर्स कर दें, क्योंकि यहाँ पर धारा 144 लगी हुई है, आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और आपको यहाँ से अपनी भीड़ को हटाना होगा। अगर आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो आपको यहाँ से डिटेन किया जाएगा, आप पर कार्रवाई की जाएगी। और अभी भी हमें दिख रहा है कि गेट के अंदर, गेट के बाहर तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं जिस पर लिखा है कि सोनिया गांधी जी आपके साथ हैं। और तमाम कार्यकर्ता जो अपना अपना विरोध प्रदर्शन अलग अलग तरीके से यहाँ पर दिखा रहे हैं, कुछ बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं, कुछ यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, कुछ अंदर शांतिपूर्वक तरीके से जो प्रदर्शन कर रहे थे वो भी अब बाहर निकल आए हैं और अपने अपने तरीके से सभी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसी तस्वीर सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से जहाँ जहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, पहले ये प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से शुरू हुआ, उसके बाद ये प्रदर्शन कुछ इस तरीके से हंगामे के रूप में बदल गया, जहां पर तमाम कार्यकर्ता इस वक्त प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।